अगेन ये ट्रैफिक हादसात जो हो रहे हैं कराची के अंदर और वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजूहात आपको क्या लगती हैं और अभी तक इकदामात क्या किए गए हैं इनको रोकने के लिए? जी बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि तकरीबन चंद दिनों से जब से ये एक हादसात में इंक्रीज़ हुई है, हमने ट्रैफिक अवेयरनेस और ट्रैफिक इन्फोर्समेंट एक साथ शुरू की हुई है, उसको बढ़ाया है। लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ कि ख़ास तौर पे हम टीवी ने आपने भी एक ट्रैफिक अवेयरनेस के लिहाज से पूरे मुल्क में कैंपेन शुरू की हुई है। तो इत्फाक है कि ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। ये बड़ा इशू है। अल्लाह के फजल से जब से क्राइम में एक कमी आई है, डिक्लाइन आई है कराची में, तो बाकी जो दूसरे इश्यूज़ हैं पुलिसिंग के लिहाज से उनको जब से अहमियत हमने देना शुरू की है, तो उसमें ट्रैफिक बहुत ही अहम है। क्योंकि जिस तरह आपने बताया, जो आपने फिगर्स कोट की, ये मेरे ख्याल में फिगर्स ख़ास तकरीबन पूरे जो FIRs हम रजिस्टर की हुई है, फैटल एक्सीडेंट की मैं बात करूँगा, वो तकरीबन 350 से ज़्यादा हैं कराची शहर में, प्लस माइनस 10% करके। दिस इज़ द रियल फिगर। तो इस लिहाज से अंदाज़न 400 से 500 अफराद अपनी जान गंवा बैठते हैं और बाकी ज़्यादातर हादसात हैं जो माइनर लेवल। अच्छा, जैसे यूजुअली हमें मालूम है क्योंकि हम सड़क पे ट्रैवल भी करते हैं बतौर शहरी, और कुछ हद तक तो हमें वजूहात का इल्म भी है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि एक बड़ी वजह बड़े या फैटल एक्सीडेंट्स की ये भी है कि अगर कोई जिम्मेदार हो उसका, तो उसको करार वाकई सजा नहीं दी जाती। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या इसमें हमारे पास कानून साजी नहीं है कि अगर किसी डंपर के वाले की गलती से गाड़ी दब गई उसके नीचे, या कोई किसी हाइस का नुकसान हो गया और लोग मर गए, तो क्या कोई कानून साजी ही नहीं है कि उसको सजा दी जाए, या फिर ये अमल चूंकि हमारी रिवायत का हिस्सा नहीं है? कानून क्या कहता है इसके ऊपर कि जिम्मेदारों को सजा दी जाए अगर कोई एक्सीडेंट का जिम्मेदार है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द लॉ हैं। जिस तरह फैटल एक्सीडेंट होता है 320 वगैरह हम लगाते हैं, बल्कि हम कभी कभार जब देखते हैं कि ड्राइवर की कुछ ज़्यादा ही नेग्लिजेंस है, तो हम उसमें कत्ल खता वो भी लगा लेते हैं। अच्छा। तो ये बात नहीं है कि लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन आम तौर पे हमारी सोसाइटी का मेकअप इस तरह है कि ये जब कोर्ट में केसेस चलने शुरू हो जाते हैं, एक तो बेलेबल है, मैं समझता हूँ कि ये नॉन बेलेबल होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कुछ चीज़ों की गुंजाइश है, बिल्कुल। लेकिन जो सोसाइटी का जी सोसाइटी का जो मेकअप है, इसमें कुछ देर के बाद लोग मुख्तलिफ तरीके हीले बहाने हुज्जतें वगैरह यूज़ करके राजीनामा करवा देते हैं। तो इसकी वजह से भी तो जावेद साहब, अभी तक आपको क्या लगता है कोई कन्विक्शन हुई है इस तरह के केसेस के अंदर? कोई आपके जहन में हो, कोई कन्विक्शन हुई हो इस तरह के हादसात में? नहीं, कन्विक्शन होती हैं, बिल्कुल कन्विक्शन है। एग्जैक्ट फिगर तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन ये बात है कि आपकी बात सही है कि ज़्यादातर केसेस ये कॉम्प्रोमाइज़ में जाते हैं, जो कि नहीं जानी जा रही है। लेकिन असल चीज़ हमें मुहरकात को देखना पड़ेगा कि ये ऐसे क्यों है। सबसे बड़ी वजह वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है। देखिए, कराची दुनिया के टॉप 10 सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में आ गया है, और इसमें जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है 6.5 मिलियन 65 लाख गाड़ियाँ इसके रोड्स पे रोज़ाना अप्लाई करती हैं। माय गुडनेस। और इनमें बदकिस्मती से इसमें जो बदकिस्मती से मिक्स है ट्रैफिक का, जो हम सब के लिए चैलेंज है, और ट्रैफिक के हादसात भी इसकी वजह से ज़्यादा होते हैं कि तकरीबन 4.2 मिलियन 42 लाख सिर्फ मोटरसाइकिल्स हैं।